दुकानें थी अपने यहाँ, और इसमें क्या हुआ? देखिए, हमारे यहाँ पे पूर्व में विज्ञप्ति निकाली गई थी जनवरी में भी, और सबको मौका देने के लिए 2 बार जो है हमने विज्ञप्ति का डेट बढ़ाया भी था आवेदन प्राप्त करने का। बीच में इलेक्शन की वजह से हमारे यहाँ आचार संहिता की वजह से लॉटरी नहीं निकाल पाए, तो 6 दुकानें ऐसी थी जहाँ पे ग्राम सभा की खुली बैठक करने का जो है प्रयत्न किया गया, लेकिन कुछ लॉ एंड ऑर्डर और कुछ परिस्थितियों की वजह से वहाँ पे बैठक कराना संभव नहीं हुआ। तो संबंधित ब्लॉक के बीडीओ ने उसको लिखा कि संबंधित बैठक करा के प्रस्ताव कराना नहीं पॉसिबल है, इसका जो है चयन लॉटरी के माध्यम से कराया जा सकता है। कुछ काफ़ी पुरानी दुकानें थी, तो आज जो है हमारी चयन समिति जो है उन 6 दुकानों का जो है चयन समिति में कौन कौन थे? चयन समिति में मैं था, हमारे 2 ARO साहब थे, 2 हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे ब्लॉक से BDO साहब के प्रतिनिधि थे, बाकी 2 हमारे NRLM से विशेष आमंत्रित सदस्य थे। चूँकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मामला था तो इन लोगों को बुलाया गया था जी। अब नौका गांव में 2 दुकानें थी। पहली दुकान की बात किया जाए तो वहाँ पे टोटल 4 एलिजिबल फॉर्म मिले, लेकिन एक स्वयं सहायता समूह सिर्फ स्वयं सहायता समूह है। तो स्वयं सहायता समूह को शासनादेशानुसार पहली प्राथमिकता देनी है जी। और पाए जाने पे दूसरे पे प्राथमिकता जो पुराने फुटकर मिट्टी के तेल के जो रहे हैं दुकानदार उनको, उसके बाद जो है फिर हमें इंडिविजुअल पे भी देखना है। तो उस पर हमको प्रायोरिटी ये देखना है। यहाँ पे शिव स्वयं सहायता समूह था, तो पहली प्राथमिकता के आधार पे यहाँ पे इनको अलॉट किया गया। दूसरी जगह नौका गांव के जो दूसरी दुकान थी वहाँ पे एक स्वयं सहायता समूह था और 3 व्यक्तिगत थे, और वो स्वयं सहायता समूह जो है एलिजिबल नहीं था जी। इसलिए बचे हुए 3 व्यक्तिगत में से लॉटरी के माध्यम से कराया गया चयन, जिसमें बबीता भारती पत्नी संतोष राम लॉटरी के माध्यम से हुआ। तीसरा था सुकरौली का, जहाँ पे 2 स्वयं सहायता समूह थे और 3 व्यक्तिगत थे। दोनों स्वयं सहायता समूह अनहर पाए गए हैं, इसलिए 3 व्यक्तिगत में से हम लोगों ने लॉटरी के माध्यम से निकाला, और जहाँ पे सीता सिंह पत्नी अभिषेक कुमार राठौर इनका चयन हुआ। सिरपतपुर में हमारा सिरपतपुर में भी हमारा 2 स्वयं सहायता समूह था, 3 इंडिविजुअल थे। एक स्वयं सहायता समूह एलिजिबल नहीं था, एक सहायता समूह एलिजिबल था, बाकी 3 इंडिविजुअल थे। तो शासनादेशानुसार हमने स्वयं सहायता समूह को अलॉट किया। दुर्जनपुर में एक स्वयं सहायता समूह पड़ा था और एक इंडिविजुअल पड़ा था। स्वयं सहायता समूह एलिजिबल नहीं था, इसलिए इंडिविजुअल शिवसागर रजक पुत्र क्षेत्रेश्वर पाठक को अलॉट किया गया। तीसरा दुर्जनपुर हनुमानगंज का था, जहाँ पे सिर्फ एक स्वयं सहायता समूह का फॉर्म पड़ा था। फॉर्म की स्क्रूटनी कमेटी द्वारा की गई, वो एलिजिबल था, इसलिए वहाँ पे लॉटरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और उनको अलॉटमेंट दे दिया गया। 12 मेंबर हैं, जिनमें से आपका 7 मेंबर का जांच प्रमाण पत्र लगाना था, लेकिन आपने सिर्फ एक आदमी का लगाया। पहले लगाना चाहिए था ना आपको। साइड पर आपका एक फॉर्म पड़ा था, इसलिए आपको कोटा दिया गया। ठीक, चलिए तो साइन अप कराना है। श्रीपतपुर से। अच्छा, बैठिए। राहुल आपका नहीं, अब 5 लोग हैं ना। आप किससे हो बताओ? आपने जो अकेले का फॉर्म डाला था, आपने DD नहीं लगाया, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है। जय भारत स्वयं सहायता समूह, आपके टोटल 12 मेंबर हैं, इसमें मात्र 3 SC से हैं, जबकि 7 मेंबर SC के होने चाहिए, इसलिए आपके समूह का आवेदन निरस्त किया जाता है। जय भारत स्वयं सहायता समूह। दूसरा राहुल कुमार, आपने जांच प्रमाण पत्र की शिकायत में एक तो फर्जी लगाया हो, ठीक।
इसकी जांच अलग से हो जाएगी। अभी वर्तमान में आपका ये रिजेक्ट किया जा रहा है। दूसरा आधार ये है कि जय मां भगवती स्वयं सहायता समूह इसका है। अब चूंकि स्वयं सहायता समूह का एक फॉर्म पड़ा है, सारी एलिजिबिलिटी है, इसलिए ये जो है स्वयं सहायता समूह जय मां भगवती को दिया जा रहा है।